नहीं तू हो काकी तो हो वड्डी अम्मा हालांकि महंगाई बहु है। हाँ जी। पैनल उन्ने फेटों देने उन्ने चकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने वाले खैर खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी है दोपहर का टाइम और सूरज भी मैं आपको दिखा देता हूँ माशाल्लाह इधर निकला हुआ है। और आज आसमान पर बादल भी बने हुए हैं, थोड़े थोड़े ना बादल बने हुए हैं। सुबह सुबह का जब टाइम था ना तो उस वक्त बादल आए हैं, लेकिन अभी भी ना थोड़े थोड़े बादल हैं साइडों पर। लेकिन आज की वीडियो कुछ इस तरह है। इधर आप देख रहे हैं सोलर पैनल। पहले मेरे पास 8 सोलर पैनल है और मज़ीद मैंने 6 पैनल लिए हैं। और जो मैंने बाद में 6 पैनल लिए हैं उनके लिए बनाना है फ्रेम। और मैं सामान भी लेके आ चुका हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो मैं 6 पैनलों के लिए ना फ्रेम बनाना है वो मैंने रखना है इधर, ये वाली जो जगह पड़ी है ना यहाँ पे रखना है। यानी कि 8 पैनल हैं ये और 6 पैनल यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि मैंने चलानी है आटे वाली चक्की, वहाँ पे मोटर लगानी है। और मज़ीद 6 पैनल मैं लेके आया हूँ। अगर और ज़रूरत पड़ी मोटर चलाएंगे, अगर और पैनलों की ज़रूरत पड़ी तो फिर 1 या 2 पैनल मज़ीद और ले लेंगे। लेकिन आज फ्रेम बनाने, वो फ्रेम बनाने के लिए मैंने जो पाइप लिए हैं लोहे के वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने इस तरह के एंगल लिए थे, ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये भी माशाल्लाह फिट पड़े हैं अभी। एक तो इतनी ज़ोरदार आंधी वगैरह जो भी आई है ना, लेकिन ये पैनल जहाँ पर मैंने रखे हैं ना वहाँ से भाई 1 इंच भी आगे पीछे नहीं सरके। तो इधर सारे एंगल आए पड़े हैं जिनकी मदद से भाई हमने फ्रेम बनाना है पैनलों के लिए। ये मंगवाया है मैंने और इसको बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह मैंने स्टैंड बनाना है। जिस तरह मैंने पहले बनाया उसी तरह बनाना है। और इधर हमारे पे सोलर पैनल भी आए पड़े इस बार भाई बिल्कुल ग्रेड ए लॉन्जी। ये देखें ये लॉन्जी के पैनल है और ये पैनल 555 वाट में है। इस बार एंगल मैंने कुछ इस तरह के लिए। इन एंगलों की बनावट भी आप देख लें, क्योंकि इसे कहते हैं एल पैप। और ये जो पैप पड़ा है ना इसे टी पैप कहते हैं। कि मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स हैं तो वो भी अगर बनाना चाहें छतों पे इस तरह का स्टैंड बना के रख सकते हैं। अच्छा तो पैप इधर लेके आ चुके हैं और इधर कारीगर खुद इधर दुकान पे तैयार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इधर दुकान पे तैयार करते हैं किस तरह इसकी कटाई करनी है। पैपों की कटाई वगैरह जो है वो हो रही है। इधर देखिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ कटाई किस तरह की होती है। फरमाइशी वगैरह तो बता दिए ना अपने उस्ताद को, आपने भी बता दिया ना। हाँ इसकी जिम्मेवारी जो है ना वो आपके सर पर है, ठीक है ना। अगर आगे पीछे फरमाइश हुई ना तो फिर आपको नए पैप लेकर देने पड़ेंगे। अच्छा तो भाई इधर देखे मुबशर भी कॉलेज से आ चुका है और छली खा रहा है माशाल्लाह। हाँ जी भाई ये हमारी अपनी छलियाँ अभी तक खड़ी हैं। हाँ जी खड़ी हैं। चलो ठीक है फिर मज़े कर मज़े। और इधर देखें भाई उन्होंने भाई वहाँ पे ना कटाई की है इन एंगलों की। ये देखेंगे कुछ इस तरह उन्होंने भाई फ्रेम तैयार करना है। अभी और भी इसमें एंगल लगने हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उधर भी आए पड़े हैं एंगल जो उन्होंने उधर काटे हैं और इधर उठा के लाए हैं और फिर यहाँ पे वो वेल्डिंग करेंगे। ऐसे जोड़ के रख दिया है। ये वाली जो बनी हुई है ना ये वाली जगह यहाँ पे भी पैनल रखे जाएंगे और उधर भी एक जगह है इधर ये वाली। बस अभी इनके टांगे लगानी रहेगी। हाँ टांगे लगानी है और ये जो नुकरे हैं इनको वेल्डिंग उन्होंने करना है। वो वाला तो रेडी हो गया। नहीं उसको भी अभी वेल्डिंग करना है। बस थोड़ा सा उन्होंने ढांचा बनाया है तो अभी वो आ जाते हैं वेल्डिंग करेंगे। और फिर इनकी जो टांगे इधर ये लगाई हुई है ना इस फ्रेम की, इसी तरह इसकी भी टांगे लगानी है। अच्छा मज़े की बात यह है कि जहाँ पे मैंने पैनल रखे हैं ना, हालांकि हम इनकी साइड भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उठा के ना इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मैंने रखे हैं वहाँ पे पड़े हैं क्योंकि ना मेरा काम हो जाता है। क्योंकि सूरज की जो धूप है ना शुआएँ हैं ना वो सारा दिन इनको ऊपर पड़ती हैं। हाँ जी हाँ जी इधर आप गरूब हो रहा है, सेकंड टाइम हो चुका है। यानी कि इधर से तुलू होता है और इधर आके गरूब होता है। तकरीबन जो 8-10 घंटे जो है ना सूरज की शुआएँ जो है ना इसके ऊपर पड़ती हैं। तो जिस तरह वो फ्रेम पड़ा है ना इसी तरह ना आगे 2 फ्रेम बनाने हैं, एक इधर रख देंगे और एक उधर रख देंगे वो वाली जो जगह है। तो मैं नीचे आ चुका हूँ और इधर अम्मा जी देखे पे पता नहीं क्या कर रही हैं। हाँ जी अम्मा जी ये क्या हो रहा है? अच्छा पहले आकत नहीं क्या कहता है भाई? अच्छा यानी कि मिर्चों का अचार डाल रही हैं अम्मा जी माशाल्लाह। इधर देखे भाई सारी मिर्चों की कटाई हो चुकी है। ऊपर नमक लगाया, इसकी वजह क्या होती है? अच्छा यानी कि मिर्चें जो है वो गल जाती हैं यानी कि। अच्छा सही। और इसमें कौन कौन सी चीज़ डालनी है? ये मिसाले डालने हैं।
अच्छा तो भाई हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे, इस तरह पर मिर्चों का अचार डाला जाता है जिस तरह अम्मा जी ने कटाई की, दरमियान से काट लिया है मिर्चों को और फिर नमक जो है इस तरह अम्मा जी डाल रही हैं मिर्चों में, ये देखिए ऐसे। अच्छा तो आप ये बताएं कि इसमें तेल कब डालना होता है, अभी डाल देना है थोड़ी देर के बाद या फिर धूप पे रख देना है? अच्छा, यानी कि पानी इसका निचोड़ लेना है बाद में? अच्छा अच्छा, तेल पा देते जैसे सरसों का तेल। अचार कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? 10-12 दिनों के बाद अचार तैयार हो जाएगा जी। तो फिर इस तरह मिर्चों का अचार डाला जाता है। सुबह नाश्ते के टाइम अगर पराठा बना हुआ हो ना तो इस तरह की एक अचार की मिर्च यानी के ऊपर रख के ना आदमी लस्सी के साथ खाए तो बड़ा मज़ा आता है। हाँ जी, अगर भाई किसी हमारे विवाद ने मिर्चों का अचार डालना है तो फिर इसका डालने का तरीक़ाकार यही है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज ना व्लॉग को दूसरा दिन है और इस साइड ना सोलर पैनल के लिए ना फ्रेम जो है वो बनाया जा रहा है, इस साइड ये, और उधर ना अभी वेल्डिंग करने वाले आए हुए हैं तो इधर ना फ्रेम जो है वो तैयार किया जा रहा है। बस फ्रेम के नीचे वाली टांगे जो है वो रह गई थी तो वो अभी टांगे जो लगाई जा रही हैं। तो कुछ इस तरह टांगे जो है ना नीचे फ्रेम के नीचे फिट की जा रही हैं। तो उधर अंकल जो है बैठे वेल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा मुबशर, तुम इस तरह करो, बाजार जाओ, वहाँ से ना मिठाई भी ले आओ और 3-4 कप चाय के भी बनवाओ, क्योंकि इधर कारीगर खड़े हैं तो उनको चाय और मिठाई जो है ना वो खिलाते हैं, ठीक है। और सूरज भी देखे, बस सुबह सुबह का टाइम है, सूरज भी निकला हुआ है। वैसे ना सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, धुंध भी देखे ना, वो धुंध भी नज़र आ रही है, धुंध भी बनी हुई है थोड़ी थोड़ी। काम और भी करना है, जब ये पैनल फिट हो जाएंगे उसके बाद ये वाली पैनल है, इनकी सफाई भी करनी पड़ेगी। सफाई तो अब करनी ही पड़ेगी, रोज़ाना करनी पड़ेगी, क्योंकि जब रोज़ाना मोटर चलानी है ना तो फिर रोज़ाना ही सफाई करनी पड़ेगी। वो असल में बात इस तरह की, क्योंकि साथ कच्ची सड़क है, मट्टी उड़ती है इसके ऊपर पड़ती है, फिर रात को ना शबनम पड़ती है जिसकी वजह से ये देखें कोई ये कंडीशन हो जाती है, हाँ ऊपर मट्टी जो है वो जम जाती है। तो फिर जाओ चाय वगैरह बनवाओ और साथ मिठाई भी लाओ। तो अभी ना जी ने मुझे भेजा हुआ बाजार से कुछ मिठाई लेके आनी थी। मिठाई में ना मुझे बाजार से बस अभी ना फिलहाल ये खजूर जो वही मिली है, अभी इनको डाल लेते हैं इधर प्लेट में। ये लेंगे खजूरों को मैंने प्लेट में डाल लिया है और इधर ना अम्मी जी चाय जो है वो तैयार करनी है। तो माशाल्लाह से चाय जो तैयार हो चुकी है, कप में डाल लिया है और साथ खजूरें जो वो प्लेट में डाल ली, तो अभी चाह के दे आते हैं जी। तो भाई माशाल्लाह चाय भी तैयार हो गई और मिठाई भी आ गई। हाँ जी भाई उस्ताद जी, चाय आ गई है और साथ मिठाई भी आ गई है। ये साहब उठो, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा भाई नीचे बैठ के खानी पड़ेगी, इसको मार ना करना, ये भी ज़मीन से ज़मीन में जाना है, इसी तरह बात है ना। अच्छा तो मैं इधर आ चुका हूँ अम्मा जी, और इधर पे हमारी मासी भी आई बैठी हैं। असल में आज अम्मा जी और मासी मेरे पे ना अचार डाल रही है, इस तरह बात नहीं, तू हो काकी तो हो बड़ी अम्मा, हालांकि अम्मा बड़ी है और मासी हमारी छोटी है। अच्छा मशवरा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मशवरा कर ए सौंफ भी पा दे, मेथरे भी पा दे, अच्छा ए वे मिक्स कर ला, अच्छा मरचा नोट सब मिक्स कर ला, अच्छा ए उतम तेल पा दे में ए अचार को धोते रख दे। अच्छा भाई बड़ा बेहतरीन बन। सबसे पहले तो ये बता दें कि हमारे व्यूअर्स को इसकी मिकदार, ये जो सब्ज मिर्ची हैं ये कितनी ली थी आपने? हाँ जी 1 किलो है, यानी कि 1 किलो सब्ज मिर्च ली थी और ये धनिया तकरीबन आधा पाव है। हाँ जी आधा पाव, और ये आधा पाव मेथी, और इसमें ये जो ब्लैक ये कौन सी चीज़ है? कलवंजी, ये तकरीबन 50 ग्राम जो है ना वो कलवंजी है, और इधर 50 ग्राम सौंफ है, यानी कि ये 3-4 आइटमें। और इधर जो है सब्ज धनिया, और ये जो तेल पड़ा है इसमें तेल कितना डालना है? हाँ जी ये जिस मरचा माल्टी पैसा है ना, यानी कि जब ये 3-4 आइटम जो हम मिक्स करके एक बर्तन में डालेंगे और तेल उसमें इतना डालना है ताकि ये तमाम चीज़ें उसमें डूब जाए, डूब जाए बस। अच्छा इस तरह ने भांडे बाके ते मुंह मानी के रख लिया। अच्छा तो भाई हमारे व्यूअर्स को अच्छी तरह समझ आ गई हो, लेकिन हमने भाई 1 घंटे के बाद इसे चार को डाला कि थोड़ी देर के लिए मच्छी जो है ना हमें पैर रखनी है, लेकिन अम्मा जी और मासी आपस में ये मशवरा कर रही थी। तो चलो चलते हैं छत पर, पैनल वालों ने पैनल लगा दिए हैं और मुबशर भी देख रहे हो, आप व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं कि पैनल हमने फिट कर दिए हैं। इधर अम्मा जी और मुबशर आ रहे हैं, जो पैनलों के हमने स्टैंड बनाए वो देखने आ रहे हैं। आए जी अम्मा जी, मैं आपको दिखाता हूँ भाई सोलर पैनल फिट हो गए, ये देखें जी, ये लो जी, ये भाई पैनल फिट हो गए हैं। और नीचे मैंने भाई कुछ स्टैंड भी इस तरह के बनाए हैं और इनके ऊपर भाई प्लेटों को फिट कर दिया और काबले जो है ना वो लगा दिए, ये देखें ना इस तरह ये नट लगा दिए और उनके साथ हमने टाइट कर दिया।
बस एक चीज़ की कमी है, वो ये कि इन स्टैंड के नीचे ना टायर लगाने रहते हैं। नहीं टायर नहीं लगाने के, हमने साथ पे उनको ऐसे भगाना है, रेस लगवानी है। हाँ। बस जहाँ पे पड़ी है ना बस पड़ी है, क्योंकि पहले वाले पैनल पे जो हमने लगाया ना वो भी वहीं पे पड़े हैं। हाँ वहीं का नहीं हला हाँ ही जी। नहीं। अच्छा तो ये 2 पैनल फिट किए, इधर भी जगह बच गई है और ये जो दूसरी साइड इधर भी जगह बच गई है, क्योंकि 2 पैनल बाद में लेने हैं। अच्छा जब लूँगा ना तो एक पैनल इधर फिट कर दूंगा और दूसरा पैनल इधर फिट कर दूंगा। चलो अच्छी। तो ये तो हो गया काम क्लियर। अब बाकी काम रह गया, मैंने मोटर लेनी है, हाँ जी। वो इंशाल्लाह जल्दी लेंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हिम्मत देगा और इंशाल्लाह ये ले लेंगे। चलो अच्छी। तो फिर इंशाल्लाह आटे वाली चक्की भाई सोलर पे चलाएंगे, सारा कुछ ना सोलर पे हो जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा। आप जो घर में यानी कि हम बिजली इस्तेमाल करते हैं ना, आप वो और ज्यादा हो गए, चलो, क्योंकि पहले 8 पैनल थे, अब हमारे पास पे ज्यादा पैनल हो चुके हाँ हैं। जी, तो घर का सारा जो कनेक्शन है ना, हाँ जी। ये सारे पैनलों पर कर देंगे हाँ जी। और जो उधर पानी वाली मोटर है उस पे कनेक्शन करना है सिर्फ 10 पैनलों का, अच्छा। क्योंकि 10 पैनलों से ज़्यादा करंट उसको नहीं देना। बस 10 पैनलों का करंट जो है वो काफ़ी है उस मोटर के लिए। चलो ठीक है, महंगाई बहुत है। हाँ जी। ये पैनल उधर फिट होने उधर चक्कर आ जाओ। नहीं बस ये यहाँ से ना करंट अलग करना, 10 पैनलों का करंट जो है ना वो उधर उस मोटर वाली साइड कर देंगे। इनके टोटल हुए 14, दूसरों का कनेक्शन इकट्ठा कर लेंगे। अब बाकी 2 पैनल लेने हैं, वो इसलिए लेने के जब हम चक्की वाली मोटर चलाएंगे ना, हो सकता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाए 1-2 पैनलों की, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन जगह मैंने बना दी है। हाँ जी। हाँ जी। ना जरूरत पड़ी तो खाली पड़ी। बस हाँ खाली पड़ी रहेगी। हाँ जी। तो जेड़ा घर का सिस्टम। यानी कि जो घर सिस्टम सारा चलाना ना, हाँ। तमाम पैनलों का करंट इकट्ठा कर लेंगे हाँ जी। तो घर चलाएंगे इंशाल्लाह। हाँ घर चलाओ, मतलब बिजली बचत का। हाँ इसी तरह बस कारीगर को बुलाना, अब सिर्फ कनेक्शन रहते हैं तो कारीगर को बुला लेते हैं, फिर कनेक्शन करवाते हैं। चलो अच्छी गाल है, अल्लाह मियां नसीब करे। जी, अभी चलो अल्लाह चलो मेहनत कीजिए, लाए कोई सहूलत हो गई। सहूलत तो हो जानी है वो, क्योंकि सारा दिन बिजली जो है हम घर इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। मीटर को बंद कर देते हैं और ये सोलर की बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये बचत ही है। गर्मियाँ सारी गुजर गई हैं, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम घर में 3-4 पंखे, फ्रिज, मोटर वगैरह ये सब चीज़ें चलाते थे। हाँ जी। हाँ अगर हम उसको मीटर पर चलाएं तो फिर जो बिल है वो डबल ट्रिपल हो जाना था। हाँ जी। हाँ जी। अब माशाल्लाह मेरा 1500 रुपये तक बिल आया मंथली। हाँ जी। वो बिल नहीं होता, आजकल के दौर में वो बिल नहीं है, हाँ, लेकिन सारा फायदा इन सोलरों का है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।